ये छोटी छोटी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स खाने में लाते हैं गजब का स्वाद। आइए देखते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहली बात कि जब भी आप पोहे बनाते हैं तो पोहे को हमेशा पहले छन्नी से छान लेना चाहिए, जिससे बारीक कचरा पूरा निकल जाता है। फिर पोहे को हमेशा रनिंग वाटर में अच्छे से वॉश करने के बाद ही यूज़ करें, जिससे एकदम साफ़ हो जाते हैं। पोहा बनाने का एक ये भी बहुत अच्छा तरीका होता है स्टीम पोहे, जिसके लिए धुले हुए पोहे में नमक, हल्दी, पिसी हुई चीनी डालें, सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसको आप पूरी छन्नी को भगोने कढ़ाई में रख कर के भी स्टीम कर सकते हैं। यदि आपके पास स्टीमिंग प्लेट है या स्टीमर कढ़ाई है, उसमें आप इस तरीके से प्लेट में फैला करके ढक करके कढ़ाई में पानी डाल करके इसको 5 7 10 मिनट तक, मैक्सिमम 10 मिनट तक इसे स्टीम कर लें। स्टीम करके पोहे मतलब सॉफ्ट भी हो जाते हैं, पक जाते हैं। फिर इसमें आप डालें अपने पसंद से कुछ मसाले, जैसे जीरा वन मसाला इसमें बहुत अच्छा लगता है, लेमन जूस अच्छा लगता है, और फिर उसके ऊपर से तड़का लगा दें। तड़के के लिए वही रेगुलर सा जो तड़का, राई, हींग, जीरा, करी पत्ता, और इसको मिक्स कर दें इसमें तेल के साथ गरम करके तड़के को पोहे में मिक्स कर दें। तो ये बनते हैं स्टीम्ड पोहे, जो कि इंदौर का बहुत ही फेमस पोहा होता है। इसको ऊपर से गार्निश करने के लिए कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, बारीक सेव, अनार के दाने टॉपिंग कर लें और इसे इंजॉय करें। ये इतने कमाल के लगते हैं, एकदम सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी। अगर आप ग्राइंडर जार में हरा धनिया, जीरा, हरी मिर्ची, साथ में पुदीने के क्यूब्स डाल करके नमक, पानी और ये पूरी इसको पीस करके चटनी बना लेते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया सी चटनी इंस्टेंट तैयार हो जाती है। पुदीने हमेशा घर पे नहीं होते हैं, इसलिए आप पुदीने की क्यूब्स बना करके घर में रख सकते हैं। अब इस चटनी में आप डालें फ्रेश दही और एक बार इसे फिर से ब्लेंड कर लें, तो ये बन जाता है मसाला छाछ, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। टेस्टी तो होता ही है, गर्मियों में तो समझो रामबाण है। ठंडी ठंडा पीना है तो आप आइस क्यूब्स डाल दें, यदि आप नहीं डालना चाहते तो आइस क्यूब्स स्किप कर सकते हैं। तुरई बिल्कुल धुल लें, उनको छील लें, छोटे छोटे टुकड़े कर लें। तुरई हम लोगों ने बहुत बार बनाई है और खाई है। तुरई के साथ आलू भी अच्छा लगता है, वड़ी भी अच्छी लगती है। और जब भी आपको ऐसा बनाना हो ना, तो पहले तेल गरम करके राई, जीरा, हींग का तड़का लगाएं, फिर करी पत्ता डालें, थोड़ा सा हरी मिर्ची, प्याज और छोटा कटा हुआ आलू फ्राई कर लें। आलू फ्राई करेंगे ना तो बढ़िया से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कटे हुए टमाटर डालें, हरा धनिया का पत्ता डालें, रेगुलर से मसाले जैसे हल्दी, धनिया, मिर्ची और नमक डाल करके सबको मिक्स करके ना, प्याज आलू की एक सूखी सब्जी जैसी बनती है ना, पहले आप वैसी सब्जी ढक के पका लो। फिर जब आलू सॉफ्ट हो जाएं, टमाटर भी अच्छे से गल जाएं, फिर इसमें छोटी कटी हुई तुरई डाल करके मिक्स करके ढक लें। अब तुरई का पानी आएगा तो बहुत लटपट सी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तुरई बहुत सॉफ्ट होती है, जल्दी पक जाती है, और आलू, टमाटर, प्याज के साथ मिक्स करके ये तुरई की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। गर्मा गर्म पराठे, चपाती, किसी के साथ भी आप ब्रेकफास्ट टाइम पे पराठे के साथ बनाओ, लंच टाइम पे दाल राइस के साथ आप ये सब्ज़ी बना सकते हैं। ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डालना बिल्कुल मत भूलना, और गर्मा गर्म इस सब्ज़ी को अपने मनपसंद थाली के साथ इसे सर्व करें। लौकी छील करके ना इसको कद्दूकस कर लेना, और कद्दूकस करके इसको रखो साइड में। अब किसी भी पैन या कढ़ाई में घी गरम करो, जीरा और राई से तड़का लगा लो, साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालो, थोड़ा सा करी लीव्स भी डालो बारीक काट करके ना, कद्दूकस किया हुआ अदरक डालना, फिर इसमें हींग डालना और कटे हुए टमाटर डालना। इसी के साथ कद्दूकस की हुई लौकी डाल करके मिक्स करके अच्छे से सॉफ्ट होने दें। जैसे ही लौकी सॉफ्ट हो जाएगी, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे, इसको ढक करके पका लें। अब आप किसी भी मिक्सिंग बोल में लेंगे, बराबर का तीनों चीज़ लेना, गेहूं का आटा, बेसन और सूजी। यहाँ पर जैसे कि मैंने हाफ कप ली है, एक एक क्वांटिटी, तीनों चीज़ें बराबर लेंगे, बेसन, गेहूं का आटा और सूजी। फिर रेगुलर से मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा और अजवाइन डालेंगे, दोनों ही डालें, नमक स्वाद के अनुसार डालें। अब जो हमने सॉफ्ट करी है ना पका करके लौकी, इसको आप इसमें मिक्स कर लेना, और ये इतना बेहतरीन नाश्ता बनेगा ना कि आप हर दिन बनाना खाना चाहेंगे। इसमें ढेर सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता भी डालेंगे, हाफ कप इसमें दही भी डालेंगे और पानी के साथ बैटर तैयार करेंगे। तो जैसे कि हमने तीनों ही आटे
आधा आधा कप लिए थे, तो इसी तरीके से 1.5 कप ही हम इसमें पानी डाल देंगे। यानी जितना आप टोटल आटा लेते हैं ना, जैसे गेहूं का आटा, बेसन या सूजी, जितनी ये तीनों चीज़ें की क्वांटिटी होगी ना, उतना ही आप पानी डालना और हाफ कप दही ज़रूर डालना। अब इस सबको पूरा मिक्स करके बैटर तैयार कर लेंगे। गरम तवे पे डाल कर इसको फैला करके 1 चम्मच घी लगाएं और पलट करके दोनों साइड से सेकें। ये सूजी की वजह से क्रिस्पीपन होगा, बेसन से सोंधापन वाला टेस्ट आएगा, करारा भी आएगा, कलर बहुत अच्छा आएगा और गेहूं के आटे की वजह से थोड़ी सॉफ्टनेस रहेगी। तो ये चीले टेस्टी हैं और हेल्दी हैं। इसमें जो हमने लौकी को पका करके डाला है, ये बहुत अच्छी टिप होती है। आप कोई भी सब्ज़ी चीले में डालना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से उसको पहले सॉफ्ट कर लें, फिर यूज़ करें। बच्चे दूध पीते हैं लेकिन शौक़ से नहीं पीते, थोड़ा इंटरेस्टिंग करना है। बच्चे ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना चाहते हैं, बिल्कुल खुद से तो खाते ही नहीं हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप ड्राई फ्रूट्स को ओवरनाइट सोक कर लो। जो छिलके हैं जैसे बादाम को छील लें, बाकी आप दूध के साथ में ही ये सारे भीगे हुए बादाम, थोड़ी सी इसमें डालें खांड और इन सभी को ना आप ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लेंगे। तो ये बन जाएगा मिल्क शेक, ड्राई फ्रूट स्मूदी, ड्राई फ्रूट शेक, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, पर ये बहुत ही बेहतरीन है। बच्चों को ड्राई फ्रूट्स खिलाना, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और दूध का टेस्ट भी उन्हें अच्छा लगेगा, सिंपल सा दूध भी नहीं लगेगा और आपको बाजार के किसी भी तरीके के पाउडर मिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मीठा भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें खजूर होता है। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आप भिगोते हैं, पीस लें एक साथ और ये ड्रिंक तैयार। कच्ची कैरी के छोटे छोटे आप टुकड़े कर लो और पुदीने के क्यूब्स तो हमेशा बना के रखो। गर्मी के दिनों में जब भी आप कोई ड्रिंक बनाते हैं तो ये बहुत काम आने वाले हैं क्यूब्स, क्योंकि पुदीना हमेशा रहता नहीं है। ज़्यादा सा हम मार्केट से लाते हैं तो वो हो जाता है ख़राब। तो बस पुदीने के पत्तों को धुल करके साफ़ करके प्योरी बना के आइस ट्रे में डाल करके आपको सीधा फ्रीज़र में इसको स्टोर कर लेना है। तो कच्ची कैरी के टुकड़े के साथ आप पुदीना डालें, देशी खांड डालें, भुने जीरे का पाउडर डालें और इन सभी के साथ में ना इस थोड़ा सा पानी भी डालें। अब ये जो कच्ची कैरी है ना, इसको पूरा पीस लें। इसमें सफ़ेद नमक और काला नमक भी ज़रूर मिक्स करें। तो ये हमारा बन जाएगा कच्ची कैरी का शरबत। तो पानी डाल करके इसको अच्छे से पीसेंगे, बिल्कुल पतला सा तैयार हो जाएगा। ग्लास में आइस क्यूब्स डालें और ये कच्ची कैरी का शरबत डाल करके मिक्स करें। इंस्टेंट ये शरबत तैयार हो जाता है, गर्मी में बहुत ठंडक देता है। बच्चों को पिज़्ज़ा तो इतना पसंद होता है कि पूछो ही मत। भूख नहीं होगी ना तो पिज़्ज़ा का नाम सुन के भूख लग जाती है। तो ऐसी चीज़ें जब बच्चों को खानी ही है तो बाज़ार से क्यों ले, घर पर हम कम दाम में बना सकते हैं और अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं। तो ये बनाना बहुत आसान है। पिज़्ज़ा बेस में आप पिज़्ज़ा सॉस की पूरी अच्छे से पूरा स्प्रेड कर दो। फिर इसमें चीज़ डालो, जैसे कि मैंने डाइस चीज़ का इस्तेमाल किया है। फिर बारीक कटी हुई सब्जियां डाल दो, जैसे कि स्वीट कॉर्न है, टमाटर है, प्याज है, शिमला मिर्च है, मनपसंद सब्जी। आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं और मशरूम भी डाल सकते हैं। अब ऊपर से इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग और चिली फ्लेक्स, नमक और फिर से लास्ट में इसमें चीज़ ज़रूर डालें। माइक्रोवेव ओवन या फिर एयर फ्रायर या कढ़ाई या पैन, किसी में भी ढक करके, मतलब कढ़ाई और पैन में अगर आप बना रहे हैं तो ढक करके धीमी आंच में इसको सेकेंगे। तवे पे भी बन जाता है ये पिज़्ज़ा। अगर आप ओवन या फिर माइक्रोवेव में बनाते हैं तो आप घर पर ही इसको बेक कर सकते हैं। 10 मिनट में तैयार हो जाता है। तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, मतलब बच्चे भी खुश, मम्मी भी खुश। अच्छा, लौकी को कद्दूकस करके ना किसी भी पतले कपड़े में अगर आप बांध करके अच्छे से निचोड़ लेते हैं तो पूरा पानी निकल जाता है। फिर हो जाती है ड्राई एकदम लौकी कद्दूकस की हुई। इसमें हम डालेंगे बेसन, ज़रूर बन रहे हैं कोफ्ते। हाँ जी, रेगुलर से मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा, धनिया पाउडर, नमक और बारीक कटी हुई धनिया पत्ता तो डलना ही डलना है। तो अब इन सभी के साथ ना बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल लें। अब सबको मिक्स करके ना बैटर तैयार करें। इस तरीके से कपड़े से बांध करके निचोड़ने से लौकी का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है, पानी होता है, वो पूरा निकल जाता है और उस पानी को आप सब्जी में डाल सकते हैं। टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन के साथ थोड़ी हरे धनिया की डंठल ज़रूर डाल के पीसें, जिससे ग्रेवी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब जो हमने लौकी का बेसन का बैटर तैयार किया है, उससे तो कढ़ाई में ड्रॉप करते हुए बढ़िया से कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो ये लौकी के कोफ्ते तैयार हो गए। जो पानी निचोड़ा था उसको आप सब्जी में यूज़ कर लें। जब आप मसाले डालते हैं ना तो उस मसाले को पानी में कटोरी में भिगो लें। अब कढ़ाई में तेल गरम है, जीरा, हींग, तेज पत्ता और बारीक कटी हुई प्याज डाल के अच्छे से पहले फ्राई कर लें और टमाटर वगैरह तो सब पीस के डालें। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, इन सभी को ना लौकी के पानी से ही घोल के तैयार करके मिक्स कर लें
और पिसे हुए टमाटर के साथ जो आपने डंठल, हरी धनिया और मिर्ची ये सब पीसी है वो डाल करके, कसूरी मेथी ज़रूर डालना रगड़ करके। कसूरी मेथी को आप थोड़ा सा भून के रख लो, या थोड़ी थोड़ी सी भून के भी आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और सब्जी का कलर बहुत अच्छा लाने के लिए ना दो बहुत अच्छी टिप होती हैं। एक तो आप इसमें गुनगुना पानी डालो, गर्म पानी डालो हमेशा ग्रेवी वाली सब्ज़ी में, तो ये जो मसाला भूनते हैं ना उसका कलर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ी सी आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं, जिससे सब्ज़ी का कलर बिल्कुल मार्केट जैसा आता है। और कोफ्ते में लास्ट में थोड़ी सी अमचूर पाउडर ज़रूर डालना। मैंगो पाउडर भी आप घर पर बना सकते हैं, कच्ची कैरी से बहुत अच्छा तरीका होता है। ज्वार की एकदम सॉफ्ट नरम रोटियां बनाने के लिए ज्वार के आटे में नमक और घी डाल के पहले मिक्स कर लें, और एकदम खौलता हुआ गर्म पानी डालें, लेकिन उसे हाथ से मत छूना, चम्मच से पूरा मिक्स करके अच्छे से डो तैयार करके ना उसको ढक करके रख लो। 5-10 मिनट के लिए ढक के रखने के बाद फिर इसको अच्छे से मसल लो, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं। फिर इसकी इवन बॉल्स बना लें, और फिर आप रोलिंग पिन से रोल करें, जैसे नॉर्मल फुल्का हम लोग बेलते हैं, चपाती बेलते हैं। गरम तवे पे डाल करके पलट लें। अगर आप इंफ्रारेड यूज़ करते हैं तो आप इस तरीके से अंगीठी जैसा ही, मतलब हीटर जैसा ही आप रोटी सेक सकते हैं। उसमें जाली लगाई जाती है, ऊपर से हीट होती है नीचे, और जाली के ऊपर से रोटी सिक जाती है। जिस तरीके से हम लोग गैस स्टोव में रोटी सेकते हैं ना, ठीक वैसे ही। और इस तरीके से यदि आप बनाते हैं ज्वार की रोटी तो बहुत ही नरम बनती है, सॉफ्ट बनती हैं। आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, लंच या डिनर में बना सकते हैं। अगर आप रात में सौंफ, जीरा, मेथी और राई ये चारों खड़े मसाले डाल करके आधा आधा चम्मच लें, और इसमें 1 गिलास भर के पानी डाल के रात में ढक करके रख दें। जब ये भीग जाए तो सुबह आप इसको पैन में डाल करके बढ़िया से इसको बॉईल कर लें। इतना खौला लें कि बिल्कुल क्वांटिटी हाफ़ हो जाए, फिर उसे छान लें और लेमन जूस डाल करके इसको गुनगुना पानी पिएं। ये बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद है। अगर आप चाहें तो इन सभी चीज़ों को मिला करके पाउडर बना लें, फिर उस पाउडर को ऐसे सूखा फाँक लें और फिर गुनगुना पानी पी लें, या पानी में मिक्स करके पी लें पाउडर। तो जैसा आपको पसंद है वैसा ही करें। अब दूध लेंगे आधा लीटर, और ये है पैकेट जो कि फ़ालूदा मिक्स प्री मिक्स करके आते हैं, अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर में आते हैं। मैंगो फ़ालूदा बना रही हूँ मैं, जिसके लिए दूध में फ़ालूदा प्री मिक्स करके पहले उबाल लेंगे। उसमें सारी चीज़ें मिक्स होती हैं ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट बढ़ाने के लिए कटे हुए मैंगोज़ और ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। जब ये फ़ालूदा जो है खीर वो बिल्कुल ठंडी हो जाए ना, ठंडी होने के बाद इसमें डाल दें आप कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश, अपनी पसंद से ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसमें कटे हुए आम डालें, क्योंकि ये मैंगो फ़ालूदा है। अगर स्ट्रॉबेरी फ़ालूदा बना रहे हो आप तो उसमें आप स्ट्रॉबेरी बारीक काट करके डालना। किसी भी फ्रूट को अगर आप फ्रेश फ्रूट काट के डालते हैं फ़ालूदा में, तो प्रीमिक्स में चाहे जो भी चीज़ें हो, लेकिन जो हम फ्रेश फ्रूट्स मिक्स करते हैं उससे टेस्ट डबल हो जाता है। इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लें, और ठंडा ठंडा इस फालूदा खीर के ऊपर डालो आइसक्रीम, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है। वेनिला तो ऐसी आइसक्रीम है जो सभी में जाती है, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है केसर बादाम वाली, तो आप केसर पिस्ता आइसक्रीम डाल करके सर्व कर सकते हैं। तो कोई भी आइसक्रीम डाल करके फालूदा को सर्व करें, बहुत अच्छा लगता है। कढ़ाई में तेल गरम करके ना मेथी दाना, हरी मिर्ची, हींग, अदरक और इन सभी का तड़का लगाएं। कटे हुए कद्दू के पीसेस डालें, नमक डालें और मिक्स कर दें। रेगुलर से मसाले लगते हैं इसमें, सिर्फ हल्दी, धनिया, मिर्ची, सूखे मसालों के साथ ही ये सब्ज़ी बनती है, बिना प्याज लहसुन की। और लोहे की कढ़ाई में बनाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, एकदम हलवाई स्टाइल। अगर आप बनाना चाहते हैं खट्टा मीठा कद्दू का साग, तो इसके लिए आप थोड़ा सा गुड़ डालें और थोड़ी आमचूर पाउडर डालें। आमचूर पाउडर से खट्टापन आता है, गुड़ से मिठास आती है। थोड़े से पानी के साथ इसको अच्छे से पका लें, अच्छे से मैश कर लें। लटपट सा ये कद्दू तैयार, ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डालें। इतनी टेस्टी सब्जी होती है ये गर्मा गर्म पूरी के साथ, तो पूछो ही मत, सबका फेवरेट होता है। खासकर जब कद्दू वाली थाली बनती है ना, पूरी वाली थाली, तो हम लोग बूंदी का रायता ज़रूर बनाते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। फ्रेश दही लेंगे, नमक डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे। दही को हमेशा पहले गाढ़ी दही को अच्छे से फेंट लेना चाहिए, जिससे इसकी बिल्कुल स्मूथ बन जाए, कोई भी गांठें ना रहे। फिर उसके बाद ही इसमें पानी डालें। अगर आप दही में पानी डाल के फेंटेंगे तो आप देखेंगे कई बार दही की गांठें सी रह जाती हैं। ढेर सारी बूंदी डालें, ताज़ा धनिया पत्ता डालें, तड़के पैन में तेल गरम करके राई, जीरा, हींग का तड़का और लाल मिर्ची पाउडर, इस तड़के को डालें रायते पे, और फिर तो पूछो ही मत, आप पीते ही रह जाओगे इस रायते को। खाना है कि पीना है, आप ऐसा सोच रहे हैं? बिल्कुल। पूरी भाजी के साथ ये बूंदी का रायता थाली को कंप्लीट करता है, स्वाद भी बढ़ाता है खाने का। अच्छा, अब मैंगोज़ को छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी, या फिर आप मिश्री या देशी खांड जो भी आप डालना चाहें। तो एक मैंगो को तो आप ब्लेंडर जार में डाल लो,
और उसकी प्यूरी तैयार कर लो। और दूसरे मैंगो को आप बारीक काट लो। तो जो मैंगो प्यूरी बनाई है उसमें थोड़ा सा दूध भी मिक्स करके जार से यानी कि मिक्स करके निकाल लें, और ऊपर से कटे हुए मैंगोज़ भी डालें। तो एक मैंगो की प्यूरी है, एक मैंगो के पीसेस हैं, और ऊपर से अपनी पसंद के नट्स डालो और इसको फ्रिज में रख दो ठंडा होने के लिए। ये इतना बेहतरीन आइटम है ना गर्मियों में, मैंगो डेज़र्ट। आप खाने के साथ में कुछ मीठा सर्व करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा आइटम है। एक तो बनाने में कोई झंझट नहीं, खाने में तो लाजवाब है, बच्चों को तो बहुत पसंद होता है। अगर आप मूंग वड़ी की सब्ज़ी बना रहे हैं, आपने वड़ियाँ बना के रखी हैं धूप में सुखा करके, जो कि साल भर स्टोर की जाती हैं, तो उसको बनाने के लिए पहले 1 चम्मच तेल में मूंग वड़ी को भून के फ्राई करके निकाल लें। फिर आप कुकर में ना तेल डाल करके वही बेसिक सी जो सब्ज़ी बनती है, प्याज अदरक लहसुन जो डालना चाहें, सूखे मसाले डालें और टमाटर डालें, आलू डालें। बड़ी के साथ आलू भी बहुत अच्छा लगता है, बड़ी के साथ तुरई भी बहुत अच्छी लगती है, और बड़ी के साथ लौकी भी बहुत अच्छी लगती है। तो गर्मी के दिनों में जब कोई सब्ज़ी ना हो तो अक्सर हम लोग ये बड़ी की सब्ज़ी बनाते हैं। तुरई की सब्ज़ी इतनी सिंपल तरीके से बनती है, शुद्ध घी में इसको छौंके बारीक कटी हुई लहसुन, जीरा, हींग, हरी मिर्ची और बस हल्दी डाल करके ना तुरई को अच्छे से भून लें नमक डाल करके। जैसे ही ढक कर के पकाएंगे तो तुरई का आता है अच्छा पानी, मॉइस्चर आ जाता है, और इसे पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। फिर लास्ट में जब तुरई पक जाए फिर हल्के से मसाले डालें, बिल्कुल धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर मिक्स कर लें, ढक करके कुछ मिनट पकाएं और लास्ट में ढेर सारा ताज़ा धनिया पत्ता डालें, और ये तुरई की सब्ज़ी तैयार। सिंपल और टेस्टी, चपाती राइस सभी के साथ बहुत अच्छी लगती है। अगर आप मलाई से घी बनाते हैं, स्पेशली अगर आप मिक्सर जार में डाल करके मलाई से घी बनाते हैं, तो आप क्या करो, मलाई को पहले 4-5 घंटे पहले फ्रिज से बाहर निकाल के रख दो। फिर उसको थोड़े थोड़े बैचेज़ में ब्लेंडर जार में डालो और पानी ज़्यादा सा डालो। फिर उसको ब्लेंड करते जाओ और बढ़िया सा मक्खन तैयार हो जाता है। मक्खन से घी बन जाता है। और जो बटर मिल्क होता है ना, उसके लिए बहुत अच्छी टिप है, आप उसमें 1 गिलास अच्छा वाला दूध भी डाल दो, जो मक्खन निकालते हैं ना उसके बटर मिल्क में। फिर उसको पका लो। आप देखेंगे कि कुछ ही मिनट में पनीर तैयार हो जाता है। तो मलाई से बढ़िया सा घी, घर का बना हुआ शुद्ध घी, फिर घर का बना हुआ पनीर, और जो पनीर छानने के बाद जो पानी निकलता है उसे आप आटा गूँथने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हमने पनीर बनाया था मलाई से घी के बाद, इसकी हम सब्ज़ी बनाएंगे। तो वही रेगुलर सी सब्ज़ी जो मटर पनीर की सब्ज़ी, मटर भी आप फ्रोज़न स्टोर कर सकते हैं, ये मैं स्टोर करके रखती हूँ, और अक्सर ही जब मन करता है तब हम मटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने बनाई थी फिर मटर पनीर की सब्ज़ी। मटर पनीर की सब्ज़ी में वही रेगुलर से मसालों के साथ में थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल दिया तो एकदम मार्केट जैसी सब्ज़ी का टेस्ट आ जाता है। पनीर बनाने के बाद जो पानी हुआ उससे हमने आटा गूँथ लिया, और उस आटे से पराठे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। तो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।